मित्रों नमस्कार। अभी जो पहलगाम में हमला हुआ है, इस आतंकी हमले के बहुत सारे तो संकेत मिलते हैं। कुछ संकेत अभी जो गिद्ध उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी की ध्वजा को लेकर उड़ा था, यह भी एक संकेत है। उसको वैज्ञानिकों ने तो यूं ही उड़ा दिया कि पंजे में फंस गई होगा उसका झंडा, और कुछ वामपंथी बोलने लग गए कि वो चील है, कुछ भी लेके उड़ सकती है, पक्षी तो कहीं भी जाके बैठ सकता है। तो नाना प्रकार की बातें बहुत सारी हुई, लेकिन आने वाले समय में भगवान जगन्नाथ जी ही इस दुनिया का उद्धार सनातन धर्म के रूप में करने वाले हैं। ये संकेत भविष्यवाणिका में भी है और हमारे अन्य धर्म ग्रंथों में भी है। और उनके मंदिर से जो जो संकेत मिल रहे हैं वो सभी अभी तक पुष्ट भी होते जा रहे हैं और सारी बातें उनकी सही जा रही हैं। उस पर मैं एक वीडियो फिर आपको एक दो दिन में बनाऊंगा। तो अभी जिस तरह से वहाँ पर एक चील जो एक झंडा लेकर उड़ी है, वो काफ़ी चर्चा का विषय रही। उस पर मैं वीडियो उस समय बाहर रहने के कारण नहीं बना पाया, लेकिन संकेत यही है। चील कहें, गिद्ध कहें, गरुड़राज कहें, तो ये संकेत तो हैं। नाथद्वारा की ध्वजा जी, उनके ऊपर भी कोई मांसाहारी पक्षी गुजर ही नहीं पाता, वहाँ पर कभी नहीं बैठ पाता। सेम नीलांजन की यहाँ भी स्थिति थी, वहाँ भी कोई नहीं बैठ पाता था, और अब यहाँ पर गिद्ध ने बैठना शुरू किया है। तो ये संकेत बहुत अच्छा नहीं है। भविष्यवाणिका के अनुसार तो ये कलयुग की समाप्ति, सतयुग के शुभारंभ का समय है और जगन्नाथ जी के प्राकट्योत्सव का समय है। तो एक स्थिति तो यह रही कि उस दिन जब चील लेकर उड़ी तो 13 अप्रैल 2025 4:30 बजे शाम की घटना थी। कन्या लग्न है, लग्न में केतु हैं और केतु स्वयं ही ध्वजा का प्रतीक होता है। चंद्र हैं दूसरे स्थान पर, सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि हैं। भाग्य स्थान पर गुरु और मंगल नीच राशि के एकादश भाव में मंगल की महादशा चल रही है। यह है 2026 तक। बार बार चाहे भारत की कुंडली ले लें, चाहे किसी और कुंडली ले लें, मंगल कहीं ना कहीं अपनी महादशाओं में, अंतरदशाओं में अपना प्रभाव दर्शा रहा है। और मंगल शनि का जो प्रभाव होता है, ये संकेत है विध्वंस का, लड़ाई झगड़े का, मारकाट का। तो ये स्थिति यहाँ पर बताता है। और नीच राशि के चल रहे हैं मंगल, तो संकेत है कि बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं होगी। और दूसरी स्थिति शनि से पंचम दृष्ट है, तो ये भी स्थिति यहाँ पर नेगेटिव बनती है। तो पहला तो जो ध्वजा लेकर उड़ी उसका ही ये संकेत था कि कुछ बड़ा और नेगेटिव होने वाला है। तो एक स्थिति तो यहाँ पर ये हुई। और जगन्नाथ जी के मंदिर के संकेत हैं कि 2032 तक सनातन धर्म की ही जय जय होगी। लेकिन जय जय ऐसे ही नहीं हो जाती है, उसके लिए बहुत सी शहादत लोगों की कुर्बानी होती है, बलिदान देना होता है, और हमारे सैनिक इस काम को कर रहे हैं। जनता अब आग बबूला होना शुरू हो चुकी है शासन के ऊपर। वोट डालने के टाइम पर शासन को तो पूरा बहुमत दिया नहीं, अब शासन से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि जितने भी धर्मी हैं ये तो सब एक तरफ बैठे हुए हैं। अभी वक्फ बोर्ड की बात आई तो सारे के सारे लोग नेगेटिव रूप से चले गए। वो पंजाब के सारे सांसद जिन्होंने अर्जुन देव जी की बलिदानी को देखा होगा, उनके बच्चों की शहादत को देखा होगा, वो सबको भूल गए और वो फिर ही उन्हीं के साथ गिर गए। अर्जुन देव जी ने तो कहा था कि एक हाथ को शहद में डाल दिया जाए और फिर उसी हाथ को तिल के में डाला जाए, सूखे तिल में, जितने भी तिल हाथ पे चिपकेंगे उतनी बार भी कभी ये मजहबी लोग बोलें कि हम सत्य बोल रहे हैं तो भी उनकी बात पर विश्वास मत करना। और उस पर सब के सब उधर वोट डाल बैठे। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, जिन्होंने वोट डाला है उन्हें तो अधिकार ही नहीं है कि इस देश के बारे में ज़्यादा सोचें, क्योंकि खुद ही ने नेगेटिव वोट डाल दिया सबसे पहला। तो सत्ता की अस्थिरता का संकेत देता है। लेकिन पांडव भले ही कम रहे हों, कौरव भले ही अधिक रहे हों, लेकिन भगवान का साथ जहाँ होता है, सत्य जहाँ होता है, विजयश्री की वहीं पर प्राप्ति होती है। और यही स्थिति अब यहाँ पर भी होने वाली है। दूसरी स्थिति सूरदास जी ने भी कहा था, अरब चीन की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी। तो अभी ये जो घटना घटी है, ये पाकिस्तान की ठुकाई के बाद, अब ये वापस सब एक होने वाले हैं। चीन के साथ एक होंगे, भारत के साथ तो अमेरिका भी होगा, भारत के साथ तो रूस भी रहेगा, और परिस्थिति तो नेगेटिव होगी। वो ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से युद्ध जीत जाया करते हैं, और पैसे की भी कमी पड़ती है। 2-2, 3-3 साल तक अभी रूस युद्ध लड़ रहा है, कोई फ्री में थोड़ी युद्ध लड़ रहा है। अभी ज़रा सा टैक्स लगा दो तो सब कूदे कूदे फिरेंगे, कोई जाति की बात करेगा, कोई गरीबी की बात करेगा, कोई भुखमरी की बात करेगा, और नाना प्रकार के झमेले को लेकर खड़े हो जाएंगे। ज़रा सा रेल का किराया थोड़ा सा बढ़ता है, एकदम सिर पकड़ लेते हैं।
और जबकि उससे ज़्यादा ऑटो से किराया देकर व्यक्ति घर आ जाता है, लेकिन रेल के 1 रुपये बढ़ने पर समस्त विपक्षी दलों में आग लग जाती है। तो अभी आपके अंदर राष्ट्रीयता ही नहीं आई है। पहले तो राष्ट्रीयता आएगी, और जिनमें नहीं आएगी वो मारे भी जाएंगे, और फिर समझ में आएगा कि क्या होता है। अभी जब आप देख रहे हो कि जहाँ पर लोग नेगेटिव मानसिकता के बेधर्मी भरे हुए हैं, वहाँ घूमने जाने का, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का क्या उचित रहा? ठीक है, परिस्थिति आप गए घूमने, सब कुछ हुआ, तो वहाँ पर जो नेगेटिव स्थिति रही उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और उस व्यवस्थाओं से वहाँ पर जाना होगा। सरकार वहाँ पर बन गई, उमर अब्दुल्ला क्या कर रहे थे? ये तो पिकनिक, ये जो स्पॉट है वहाँ तो घूमने वाले स्पॉट हैं, वहाँ तक तो सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे कोई 5-5 हज़ार स्पॉट नहीं है, 5-6 स्पॉट हैं, वहाँ पर 10-10 सैनिक भी यदि पुलिस के जवान खड़े कर दिए जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर सरकार का विशेष फेल्यूर, और वो तो कह ही चुके हैं फारूक अब्दुल्ला, तो 370 हटाओगे खून की नदियाँ बहेंगी। तो मन के अंदर तो पाप भरा हुआ है उनके, तो वो आपको सोचना होगा। राष्ट्रपति शासन लगाकर व्यवस्थाएं हो तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है। और दूसरी स्थिति जो हमला हुआ है, उस हमले का संकेत भी यही है कि आपको एक चैलेंज दिया गया है। पड़ोस में बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वो भी इस बात का संकेत है कि हिंदुओं को उकसावे में लेकर आओ और देश की अर्थव्यवस्थाओं को बिगाड़ो। और यहाँ जो बंगाल में हो रहा है वो भी यही स्थिति है, और सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। तो ये जो सरकारों के सपोर्ट हैं, और सरकार फिर उन्हीं सरकारों को हिंदू वोट दे रहा है, और फिर उम्मीद लगा रहे हैं आप मोदी से कि मोदी इन चीज़ों को कंट्रोल करे। तो जब किसी व्यक्ति से आपको उम्मीद है तो उसके हाथ मजबूत करना भी आपका फ़र्ज बनता है, तब जाकर कहीं सफलता की जल्दी प्राप्ति होती है। और इसमें भी संकेत भारत की कुंडली में मिलते हैं। मंगल की महादशा जब प्रारंभ होगी, तब मंगल की महादशा में फिर ये सारी घटनाएं घटना शुरू होंगी, और 7 वर्ष चलेगी, सितंबर 25 के बाद से। तो तब से वो 7 साल के जो होंगे मंगल के, वो विध्वंसक ही होंगे, और उसके बाद फिर शांति की प्राप्ति होगी। और कितने लोग बचें कितने ना बचें, फिर एक विषय फिर अलग से आएगा। दूसरी स्थिति जो हमला हुआ है वो भी मंगल की महादशा के राहु के अंतर्दशा में हुआ है। तो ये भी है कि इन्होंने अपनी कब्र खुद खोदी है, और आने वाले समय में इन आतंकियों के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। ये बहुत बुरे दिनों को देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। हमले के पीछे कोई ना कोई मायने होते हैं। पाकिस्तान के कुछ टुकड़े होने वाले हैं, बलूच उनसे समझ नहीं रहे हैं, बाकी स्थिति उनकी नेगेटिव चल रही है, तो उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए क्या किया जाए? भारत में उत्पात मचा दिया जाए। भारत में जम्मू की सरकारों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, उन्हें तो बदला लेना है, तो बदला लेने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था की कि जहाँ पर पर्यटन जाते हैं वहाँ पर पुलिस का कोई इंतजाम ही नहीं था, आतंकवादी आए, मारे और चले गए। और लोग उन्हीं सरकारों को पसंद करते हैं। वहाँ से ऐलान और हो गए कि इसमें हमें कोई विरोध नहीं करना है, क्योंकि विरोध करोगे तो फिर सरकार गिरने का खतरा खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति जो षड्यंत्रकारी चल रही हैं, ये बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं, और इन षड्यंत्र में चीन चुपचाप बैठा हुआ है। रूस की तरफ से खबर आ गई, बाकी कंट्रीज़ की तरफ से खबर आई, और लोगों ने संवेदनाएं जताई, लेकिन चीन की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये अंदर पाप भरे हुए हैं। तो जब चीनी सामान का, चाइना के लोगों का हम साथ उनका सामान खरीद कर दे रहे हैं, आप में काहे की राष्ट्रीयता? जापान का एक युद्ध हुआ, उस युद्ध में शत्रुओं का युद्धपोत जा रहा था, उसकी चिमनी में जापान का सैनिक हेलीकॉप्टर से बम लेकर कूद गया था, मतलब खुद की जान की परवाह भी किए बिना उसमें चिमनी में कूदकर उसने उनके जहाज को नष्ट कर दिया था। तो ये होती है राष्ट्रीयता। आप जान देने को तैयार नहीं, विपक्ष को ऊटपटांग लोगों को वोट देंगे, और जो जीत जाएगा उससे उम्मीद लगाएंगे कि हाँ तुम सब कुछ करो। पहले आपको अपने अंदर से राष्ट्रीयता लानी होगी, देश के और देशवासियों का चयन करना होगा। वहाँ के लोग बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, तो नहीं रह सकते, इसलिए भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो वो सही बोल रहे हैं। अब फिर एक नए विभाजन की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जब सब चीज़ें आपके सामने घटित हो रही हैं और एक नहीं होंगे, तो नेगेटिव स्थिति यहाँ पर बनती रहेगी, और ये बनती रहेगी। इससे संबंध ये है कि जीत तो सनातन की ही होगी। 2032 में पूरी दुनिया सनातन को ही स्वीकार करेगी, लेकिन उस सनातन को स्वीकार करने में आपकी क्या भूमिका है, आपकी उस यज्ञ में क्या आहुति है, उसका प्रश्न है। आप करें नहीं करें, कौरवों की तरफ से कोई था, कुछ था। भगवान ने तो अर्जुन से बोल दिया था तेरे को लड़ना है लड़, नहीं तो मैं आज निपटाता हूँ युद्ध शाम तक। जब भगवान राम चल रहे थे उस समय, तो जब विभीषण को लिया था तो पूरे वानर सेना में सब में विद्रोह खड़ा हो गया था। इवन भगवान के धनुष बाण भी उनके विरोध में चले गए थे। तो भगवान राम ने धनुष बाण से बोल दिया तुम्हें चलना चलो, नहीं चलना मैं अकेला चला जाऊँगा।
तो वो विजयश्री की तो प्राप्ति सनातन को होनी ही है, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन होता यही है कि हम उसमें आहुति दें, ये एक बड़ा प्रश्न आता है। और जो ग्रहयोग भी बता रहे हैं, ये भी यही बता रहे हैं कि अब आप राष्ट्रीय हो या नहीं हो, देश के साथ हो या नहीं हो, गद्दारों के साथ हो, देश के साथ हो, प्रश्न भी उठता है। और जो गद्दारों के साथ होंगे तो सनातनी होंगे नहीं, और सनातनी होंगे नहीं तो आने वाले समय में बचेंगे भी नहीं, क्योंकि जब सनातन ही फैलेगा तो सनातन ही बचेगा, यह सनातन को स्वीकार करने वाले लोग बचेंगे। तो अब जो इस तरीके की धीमे धीमे चालें चल रही हैं, ये चालें आने वाले समय में खतरनाक स्थिति की ओर मुड़ने वाली हैं। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीयता से उत्प्रोत होगा, फिर वो बच पाएगा। स्वतंत्रता यूं ही नहीं आई है, खाली गांधी परिवार का नाम, गांधी जी का नाम उछाल कर बता दिया कि 3 लोगों ने स्वतंत्रता दिलवा दी, ऐसा नहीं है। जब आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे समझ में आएगा इनका तो कोई योगदान ही नहीं था। एक समय था जब खुद ही लाखों मरवा दिए जवाहरलाल जी ने अपनी योजनाओं में, गांधी जी ने अपनी लापरवाही के कारण। तब किसी ने गांधी जी पर कोई उंगली नहीं उठाई, उन्हें राष्ट्रपिता बना दिया, उनको चाचा बना दिए। और आज जरा से लोग मर गए तो उठ के बैठे हो रहे हैं। तो आप उन सब चीज़ों को समझें कि जब उठना था तब उठे नहीं। जब कश्मीर से पंडित भगाए जा रहे थे तब कोई आया नहीं, पंडितों का नाम था, भगाए हिंदू जा रहे थे तब कोई आया नहीं। तो अब 20 लोग मर गए, उठ खड़े हो रहे हैं। वहाँ तो 20-20, 40-40 तो रोज़ उनने मारे हैं, रोज़ उन्होंने भगाए, लाखों हिंदुओं का पलायन हुआ वहाँ से, तब तो कोई उठा नहीं। तब सबकी जबानों पे दही जमे हुए थे। और अब कूदे जा रहे हैं, राष्ट्रीयता की बातें कर रहे हैं, मोदी जी ठोक दो, मोदी जी इनको मारो, मोदी जी उनको मारो। युद्ध ऐसे नहीं होते हैं, शालीनता, शांति के साथ, धैर्य के साथ इन सब का मुकाबला करना होता है, तब युद्ध जीते जाते हैं। और ये युद्ध अकेला भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे बैठे हुए सैनिकों का नहीं है, ये युद्ध जनमानस का भी है कि हम अपने देश में कैसी शांति बनाए रख सकते हैं। जितना देश शांत होगा उतना हमारे सैनिक अच्छे कौशल के साथ युद्ध लड़ पाएंगे। देश के अंदर शांति होगी तो आधा दिमाग उनका इधर, आधा दिमाग उनका बाहर, तो आधे दिमाग से लड़ा हुआ युद्ध जीता नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें भी उन सब का साथ देना होगा, तब जाकर कहीं विजयश्री की प्राप्ति होगी। और आप दें या ना दें, विजयश्री की प्राप्ति तो सुनिश्चित है, लेकिन आपका अंत बहुत बुरा होगा यदि देश के साथ आप नहीं रहे। तो वो स्थिति ग्रह योग बताते हैं, और यही संकेत मिले हैं जगन्नाथ जी की जो ध्वजा उड़ी है उसके। द्वारकाधीश जी की ध्वजा में भी आग लगी थी, तब कोरोना आया था। उस समय यहाँ एक पत्थर गिरा था जगन्नाथ मंदिर में, तब भी कोरोना आया था। तो इन महामारियों को और इस प्रकार की इन घटनाओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब भगवान का जन्म होता है तब इस प्रकार के यश, अपयश, सगुन, अपसगुन, इन सब का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, जो भविष्य की ओर संकेत करते हैं। मित्रों, आज इतना ही। कल फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।